हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास टेंथ के मैथ त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक बताने वाले हैं। तो देखिए और समझिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अच्छा लगे तो अपना दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो देखिए समझिए, त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक हम आज बताने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति कहते हैं किसको, सबसे पहले तो ये जानना है कि त्रिकोणमिति कहते हैं किसको। तो त्रिकोणमिति त्रि माने होता है तीन, और कोण माने कोना, और माप माने मिति। मिति मतलब मापना। तो यानी तीन कोनों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोनों को मापना कौन सी कहलाता है, तो त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिकोणमिति को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ट्रिगोनमेट्री कहते हैं। ट्रिगोनमेट्री के नाम से जानते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति के कुछ निष्पत्तियां भी होता है। तो त्रिकोणमिति के टोटल 6 निष्पत्तियां होता है। त्रिकोणमिति के कितना निष्पत्तियां होता है, टोटल 6 निष्पत्तियां होता है। जो कौन कौन होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। और देखिए सबसे पहले तो हम लोग सीखें कि तीन कोनों को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। तो तीन कोनों वाला फिगर को कहते हैं कौन सी, तो तीन कोण का फिगर को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में कौन त्रिभुज का ज्यादा यूज होता है, तो ये है जो राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें लंब, आधार और कर्ण। लंब यानी थीटा के, जो थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, और सबसे अधिक 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है, और एक जो शेष रहता है उसको आधार कहते हैं। हाँ, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय के उपयोग से हम लोग 3 फार्मूला सीखे हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। और उसी प्रकार लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है, और आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। तो इसी पर हम लोग आज त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूला को भी हम लोग जानेंगे। जैसे साइन, लंब और कर्ण के रेशियो को ही साइन थीटा कहते हैं। साइन किसको कहते हैं, लंब और कर्ण के रेशियो को साइन थीटा कहते हैं। उसी प्रकार कॉस, आधार और कर्ण के रेशियो को कॉस कहते हैं। और टैन, लंब और आधार के रेशियो को कुछ कहेंगे, टैन कहेंगे। और कॉट किसको कहेंगे, तो आधार और लंब के रेशियो को कुछ कहेंगे, कॉट कहेंगे। और फिर सेक किसको कहेंगे, तो कर्ण और आधार के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, सेक थीटा कहेंगे। और कौसेक थीटा किसको कहेंगे, तो कर्ण और लंब के आधार को कौसेक थीटा कहते हैं। इसमें कुछ ज्यादा जोर नहीं देना है, दिमाग पर एकदम याद करने का ट्रिक भी हम लेके आए हैं। देखिए P बटा H है, इसको हम लोग साइन कहते हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो पंडित, P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, यानी P बटा H के मतलब हो गया साइन, और B बटा H के मतलब हो गया कॉस, और P बटा B के मतलब हो गया टैन। तो ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना है, ये वाला ट्रिक को याद रखना है और एग्जाम में चले जाना है। तो आज भर हम इतना ही, बाकी कल